अंदर की पीड़ा कब खत्म होगी? एक प्रेरणादायक विचार। जीवन में हर इंसान को किसी न किसी रूप में दर्द और पीड़ा से गुजरना पड़ता है। ये पीड़ा कभी किसी अपने के खोने की होती है, कभी असफलता की, कभी प्रेम में धोखे की, तो कभी जीवन के संघर्षों की। हम सब ने कभी न कभी ऐसा महसूस किया है कि ये दुख हमें अंदर से तोड़ रहा है, हमारी आत्मा को झकझोर रहा है और हमें कमजोर बना रहा है। लेकिन क्या ये पीड़ा सदा के लिए रहती है? क्या ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा? उत्तर है हाँ, ये खत्म होगी, लेकिन इसका तरीका हमें खुद ढूंढना होगा। ये लेख आपको एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देगा, जिससे आप न केवल अपनी पीड़ा को समझ सकें, बल्कि उसे पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ने की ताकत भी पा सकें। 1. पीड़ा का स्वभाव। ये स्थायी नहीं होती। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वह ये है कि पीड़ा स्थायी नहीं होती। जीवन में जो भी आता है वह एक समय के बाद चला जाता है, सुख भी और दुख भी। जब हम पीड़ा में होते हैं तो हमें लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि हमने पहले भी कई दर्द झेले हैं और उनसे उबर गए हैं। समय सबसे बड़ा मरहम है। जो आज असहनीय लगता है वही कल एक धुंधली याद बन जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें धैर्य रखना होगा और अपने घावों को भरने का समय देना होगा। 2. पीड़ा को स्वीकार करें, भागे नहीं। कई लोग अपनी पीड़ा से बचने के लिए उसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। वे खुद को व्यस्त रखते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं या किसी नशे आदि का सहारा लेते हैं, लेकिन ये तरीका केवल अस्थायी राहत देता है, स्थायी समाधान नहीं। पीड़ा से बचने के बजाय हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने दर्द को स्वीकार करते हैं तभी हम उससे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो घाव दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा दर्द देता है, लेकिन जब हम उसे पहचानते हैं तभी उसे ठीक करने का रास्ता मिलता है। अगर आपको किसी बात से दर्द हुआ है तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? अगर नहीं तो मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? कैसे मैं इसे अपनी ताकत बना सकता हूँ? 3. खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। कई बार हमारी पीड़ा हमारे खुद के पछतावे से जुड़ी होती है। हमें लगता है कि हमने गलत फैसले लिए, गलत लोगों पर भरोसा किया या सही समय पर सही काम नहीं किया। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान गलतियां करता है। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे तो आप हमेशा अपने अतीत में जकड़े रहेंगे और वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएंगे। माफी देना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। 4. दूसरों से उम्मीदें कम करें। अक्सर हमारी पीड़ा का कारण होता है दूसरों से हमारी उम्मीदें। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, हमें धोखा न दें और हमें वो प्यार दें जिसकी हमें जरूरत है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। सभी से यह उम्मीद रखना कि वे हमेशा हमारे हिसाब से चलें हमें केवल दुख देगा। इसलिए कम अपेक्षाएं रखें, ज्यादा खुशी पाएंगे। स्वयं से प्रेम करें ताकि किसी और की मान्यता की जरूरत न पड़े। लोगों को बदलने के बजाय खुद को मजबूत बनाएं। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाएं। हर महान व्यक्ति जिसने इतिहास रचा है उसने अपने जीवन में पीड़ा का सामना किया है, लेकिन उन्होंने उस दर्द को अपनी ताकत में बदला। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, एल्बर्ट आइंस्टीन, महात्मा गांधी, ये सभी लोग जीवन में बहुत कठिनाइयों से गुजरे, लेकिन उन्होंने अपने संघर्षों को अपनी प्रेरणा बना लिया। आपके पास भी यही विकल्प है। या तो आप दर्द में डूबे रह सकते हैं या आप उस दर्द से प्रेरणा लेकर खुद को मजबूत बना सकते हैं। जिस पीड़ा से आप गुजर रहे हैं वह आपको कुछ सिखाने आई है। इसे कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी ताकत बनाओ। खुद को समय दें। हीलिंग इज अ प्रोसेस। पीड़ा से उबरने के लिए समय लगता है। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे, दिन ब दिन आप खुद को बेहतर महसूस करने लगेंगे। इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन करें, योग और व्यायाम करें, अच्छी किताबें पढ़ें, प्राकृतिक जगहों पर जाएं, अपने मन की बातें किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर विश्वास रखें कि आप इस दर्द से बाहर आ सकते हैं। नया उद्देश्य खोजें। जब हमें किसी चीज में दर्द होता है तो अक्सर इसका कारण ये होता है कि हम उसी पर ध्यान केंद्रित किए रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन में कोई नया उद्देश्य खोज लें तो हमारा ध्यान उस दर्द से हट सकता है। कोई नया कौशल सीखें, किसी जरूरतमंद की मदद करें, अपने सपनों पर काम करें, नई जगहों पर जाएं और नई चीजों का अनुभव करें। जब आप अपने जीवन में कुछ नया और सकारात्मक जोड़ते हैं तो धीरे धीरे पुरानी पीड़ा कमजोर पड़ने लगती है। निष्कर्ष, दर्द खत्म होगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा। जो अंदर की पीड़ा आपको रुला देती है वह हमेशा के लिए नहीं रहेगी। ये समय के साथ हल्की होती जाएगी अगर आप इसे समझदारी से संभालेंगे। पीड़ा को स्वीकार करें, खुद को माफ करें, दूसरों से उम्मीदें कम करें, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाएं, हीलिंग को समय दें, नया उद्देश्य खोजें।
याद रखें, जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। आप चाहे जितना भी दर्द महसूस कर रहे हो, आपके अंदर हमेशा एक नई शुरुआत की शक्ति है। बस हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आपका सबसे अच्छा समय अभी आना बाकी है। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब अंदर की पीड़ा उसे अंदर से तोड़ देती है। ये पीड़ा किसी धोखे से हो सकती है, किसी अपने के चले जाने से हो सकती है, असफलता से हो सकती है, या फिर उस अधूरी चाहत से जिसे हम हर हाल में पूरा करना चाहते थे। लेकिन सवाल यह है कि यह पीड़ा कब खत्म होगी? क्या ये कभी खत्म होगी या हमें इसके साथ जीना सीखना होगा? आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ, कैसे हम इस दर्द से निकल सकते हैं और अपने जीवन को फिर से एक नए जोश के साथ शुरू कर सकते हैं। पीड़ा को स्वीकार करें। पहली बात जो हमें समझनी होगी वह ये है कि दर्द को नकारने से वह खत्म नहीं होता। कई बार हम अपने दर्द को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, खुद को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से हमें पता होता है कि सब ठीक नहीं है। जो चीज़ हमें तोड़ती है, अगर हम उसे नकारते रहेंगे तो वह हमें और ज़्यादा अंदर से खोखला कर देगी। इसलिए पहला कदम यह है कि हम अपनी पीड़ा को स्वीकार करें। रोना है तो रो लें, लेकिन खुद से झूठ मत बोलें। एक डायरी लें और उसमें अपने दर्द को लिखें। हर उस चीज़ को लिखें जिसने आपको तकलीफ दी है। खुद से कहें, हाँ मुझे दर्द हुआ है, लेकिन मैं इसे खत्म करने की ताकत रखता हूँ। दर्द को शक्ति में बदलें। अगर आप अपने आसपास के सफल लोगों को देखेंगे तो पाएंगे कि हर किसी ने अपने जीवन में दर्द झेला है। एल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल में कहा गया था कि वह कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अमिताभ बच्चन को उनकी भारी आवाज के कारण काम नहीं मिल रहा था। अपरा विन्फ्रे को उनके बचपन में शोषण झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदला। अगर आप अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लेंगे तो वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अपने दर्द को एक लक्ष्य में बदलें। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो खुद को इतना मजबूत बनाएं कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। अगर आप किसी असफलता से गुजरे हैं तो दोबारा कोशिश करें, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। खुद को साबित करने की जिद पैदा करें। पीड़ा तब तक बनी रहेगी जब तक आप खुद को साबित नहीं कर देते। जब हम अंदर से टूटे होते हैं तो हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम उस दर्द में डूबकर हमेशा के लिए खुद को कमजोर बना लें, या फिर उस दर्द को अपनी ताकत बनाकर कुछ ऐसा कर जाएं कि दुनिया भी हमें सलाम करे। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अपने अंदर एक जिद पैदा करें। खुद से एक वादा करें कि आप इस दर्द को बर्बाद नहीं होने देंगे। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाएं कि आपका ध्यान दर्द से हटकर उस लक्ष्य को पाने में लग जाए। सही लोगों का साथ चुनें। अगर आप अंदर से टूटे हुए हैं तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपको और गिराने की बजाय आपको ऊपर उठाएं। जो लोग आपको हतोत्साहित करते हैं उनसे दूरी बना लें। जो लोग आपको प्रेरित करते हैं उनके साथ ज्यादा समय बिताएं। अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है तो किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें। याद रखें, आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वही आपकी सोच और भावनाओं को तय करते हैं। हर दिन 30 मिनट किसी मोटिवेशनल किताब को दें। एक ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपको प्रेरित करे और उसे अपना मेंटर बना लें। आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद लगते हैं तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, आध्यात्मिकता का। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन खुद से जुड़ना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करें, प्रकृति के करीब जाएं, अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांसें लें। याद रखें, सब कुछ हमारे दिमाग में है। अगर हम अपने दिमाग को शांत कर लें तो कोई भी दर्द हमें हरा नहीं सकता। हर दिन 10 मिनट के लिए ध्यान करें। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। समय को अपना इलाज बनाने दें। कोई भी दर्द स्थायी नहीं होता। जो चीज़ आज आपको रुला रही है वही एक दिन आपको हंसाएगी। समय के साथ घाव भरते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम आगे बढ़ने का फैसला करें। अगर आप हर दिन अपने अतीत को याद करके रोते रहेंगे तो समय भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अपने अतीत को एक सबक की तरह देखें, सजा की तरह नहीं। हर दिन कुछ नया सीखने और करने की कोशिश करें। खुद को नया जन्म दें। अभी जो आप हैं वह आपके अतीत का परिणाम है, लेकिन आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। अपने अंदर एक नई सोच पैदा करें। खुद को फिर से नया बनाएं। अपने आप को एक नई पहचान दें। कुछ नया सीखें, चाहे वह कोई नई स्किल हो या कोई नई आदत। अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो आपने पहले कभी नहीं किया। अंदर की पीड़ा तब खत्म होगी जब आप खुद को मजबूत बना लेंगे। आपका अतीत आपको नहीं रोक सकता जब तक कि आप खुद उसे अपनी बेड़ियां ना बना लें। आज एक फैसला लें, आप दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाएंगे। अब उठिए, अपनी तकलीफों से बाहर निकलिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक नया अध्याय शुरू होने वाला है।